अभी हम जो है मिड ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिड ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है ना देख लें। ठीक है, अब इसमें मिड ब्रेन की जो कैविटी है डेट इज़ द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ठीक है, दिस इज़ द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ठीक है, अब इसमें जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट से जो पोस्टीरियर ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, इससे जो पोस्टीरियर ये जो सारा पार्ट होगा इसको हम कहेंगे टेक्टम। ठीक है, टेक्टम के अंदर जो है सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई पड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट से एंटीरियर ये जो सारा पार्ट है, दिस इज़ द सेरिब्रल पुडंकल। नाउ दिस सेरिब्रल पुडंकल इज़ डिवाइडेड by a grey pigmented band of grey matter. ठीक है, this is the pigmented band of grey matter called the substantia nigra into two parts. ठीक है, ये इसके एंटीरियर जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे क्रस सेरिब्री और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा उसको हम कहेंगे टेगमेंटम। ठीक है, और ये जो बोथ साइड के क्रस सेरिब्री हैं दे आर सेपरेटेड बाय द इंटरपुडंकुलर फोसा। ठीक है, और दिस इज द सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट जो है इट इज़ लाइन बाय एपेंडाइमा। ठीक है, और इट इज़ सराउंडेड बाय सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, ये तो हो गई मेन फीचर्स। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन जो है वो हमने पढ़ना है दो लेवल्स पे। ठीक है, एक हमने पढ़ना है एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, और एक हमने पढ़ना है एट द लेवल ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, आप लोग जो ये देख रहे हैं दिस इज़ एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, इसमें अब फोकस हो गया है। ठीक है, इसमें आप लोग देखो कि अगेन इसको आप लोग देखो जो हमने मिड ब्रेन की ग्रॉस अपीयरेंस पढ़ी थी। ठीक है, उससे आप लोग याद रखो कि एंटीरियरली यहाँ पे क्या है, इंटरपुडंकुलर फोसा है, तो ये इसका कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है जहाँ पे हमने कॉलिकुलाई पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे ट्रांसफर सेक्शन होगा उसमें सिर्फ इन्फीरियर कॉलिकुलस नज़र आएंगे। ठीक है, पोस्टीरियरली अंडर द सरफेस एलिवेशन, ये जो सरफेस एलिवेशन है उसके अंडर क्या पड़ा होगा, इन्फीरियर कॉलिकुलस पड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे ये सेरिब्रल एक्वीडक्ट जो है डेट इज़ द कैविटी ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, और इट इज़ लाइन बाय एपेंडाइमा, इट इज़ सराउंडेड बाय सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, ये सारा का सारा सेंट्रल ग्रे मैटर है। ठीक है, इस सेरिब्रल एक्वीडक्ट के लैटरली हमारे पास दोनों तरफ क्या होगा, डोर्सल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस पड़ा होगा। ठीक है, उससे लैटरली अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, मीजनसेफलिक न्यूक्लियस। ठीक है, ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये और ये मीजनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये सेंसरी न्यूक्लियस है ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा, ये देखें ये ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल ग्रे मैटर में मीडियन प्लेन के पास है। ठीक है, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है, इसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे जब फाइबर्स इमर्ज करेंगे, ठीक है, तो ये रन करेंगे लैटरली देन पोस्टीरियरली। ठीक है, और उसके बाद दे लेफ्ट द मिड ब्रेन। ठीक है, जस्ट बिलो द इन्फीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस के जस्ट बिलो ये लेफ्ट करेंगे मिड ब्रेन को। ठीक है, और जब ये मिड ब्रेन को लेफ्ट करेंगे तो ये कम्प्लीटली डेक्यूजेट करेंगे इन द सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ठीक है, ये देखें कम्प्लीटली इन्होंने डेक्यूजेट किया। ठीक है, और राइट वाला लेफ्ट साइड पे चला गया और लेफ्ट वाला राइट साइड पे चला गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसको कि किस तरह से फाइबर्स जो हैं इमर्ज कर रहे हैं और किस तरह से ये पोस्टीरियरली जाके मिड ब्रेन को लेफ़्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये लेफ़्ट कर रहे हैं तो ये डेक्यूजेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आप लोग देखो कि टेगमेंटम में सेंटर में हमारे पास ये क्या नज़र आ रही है, दिस इज़ द डेक्यूजेशन ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल्स। ठीक है, और इस डेक्यूजेशन के लैटरली हमें दोनों तरफ हमें क्या नज़र आ रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन नज़र आती है। ठीक है, इस डेक्यूजेशन के पोस्टीरियरली हमें एक तो दोनों तरफ क्या आएगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस नज़र आएगा। ठीक है, और ये जो गोला सा बना हुआ है, ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स में बना लो। ठीक है, दिस इज़ द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और इस डेक्यूजेशन के एंटीरियरली यहाँ पर जो है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और दोनों तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद लैटरली अगर हम जाएंगे तो लैटरली हमारे पास सारे लेमिनिस्कस जो हैं वो एक बैंड की तरह अरेंज हुए पड़े हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो है वो कौन सा है, मीडियल लेमिनिस्कस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पाइनल लेमिनिस्कस, फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, और फिर उसके बाद लैटरल लेमिनिस्कस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास टाइगमेंटम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है इट इज़ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन है। ठीक है, ये डिवाइड करता है जो है सेरिब्रल पुडंकल को इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इसका जो एंटीरियर पार्ट हमने कहा था दिस इज़ द क्रस सेरिब्री, और इससे जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट था ये सारा का सारा क्या था, टेगमेंटम था। ठीक है,
अब ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ठीक है, इट इज़ अ लार्ज मोटर न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या है, लार्ज मोटर न्यूक्लियस है, सिचुएटेड बिटवीन द टेगमेंटम एंड क्रस सेरिब्री, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन टेगमेंटम एंड क्रस सेरिब्री, ठीक है, और ये थ्रू आउट द मिड ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मीडियम साइज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स डेट पोजेसिव इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, इसको हम, इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, ठीक है, और ये कंसर्न होता है हमारी मसल टोन के साथ, ठीक है। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है दैट इज़ कंसर्न विद अवर मसल टोन, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली अगर आप लोग देखोगे तो जो क्रस सेरिब्री है वो डिवाइड हो रहा है 3 पार्ट्स में, ठीक है। ये इसका मीडियल पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है और ये इसका लैटरल पार्ट है, ठीक है। मीडियल पार्ट में जो फाइबर्स पड़े हुए हैं एक्चुअली इसमें पड़े होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको जो है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, मिडल 2/3 में, ठीक है। जो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं वो मीडियल पार्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है, और जो टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स हैं दे ऑक्यूपाई द लेटरल पार्ट, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये सारा अब हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको ड्रा एंड लेबल भी अच्छी तरह करना सीखना है।